हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम क्लास 10th की किताब एनसीईआरटी से, जिसका नाम है चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इन शॉर्ट एपी कहते हैं इसको। हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं उसका मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है। प्रोग्रेशंस, ऑफ कोर्स प्रोग्रेशंस की बात करेंगे, सीक्वेंसेस, देन सीरीज़ और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो इट्सेल्फ इस चैप्टर का नाम ही है। और कुछ एडवांस चीज़ें भी ली हैं मैंने, क्योंकि जब हम बोर्ड की तैयारी करेंगे तो मैं ये चाहता हूँ कि आप साथ ही साथ किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की भी तैयारी करो। तो इससे फ़ायदा दोनों का होगा, बोर्ड भी तैयार हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव लेवल भी। जैसे मान लीजिए एमयू 11th एंट्रेंस अगर आपको देना है 10th बोर्ड के बाद, तो ऑफ कोर्स वो भी बहुत फ़ायदे देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा होने लगेगा कि आपने ख़ुद को एक बेहतर लेवल में तैयार किया है। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहना है और मैं कंसिस्टेंसी अपने बनाए रखूँगा ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझा सकूं और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी ला सकूं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना। तो इसमें और भी क्या चीज़ें हैं, अरिथमेटिक मीन जो कि हमारी इस किताब में नहीं है, तो उसकी भी बात करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ये 11th का कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें से लूँगा मैं। और फिर रिलेशंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्या होता है, इनके बीच का रिलेशन भी हम देखेंगे। और इसके इस ऊपर जो सवाल होंगे ऑफ कोर्स वो तो लिए ही जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्रेशन से। तो प्रोग्रेशंस की अगर हम डेफिनेशन देखें, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज़ रिलेटेड टू इट्स प्रीडिसेसर बाय द यूनिफॉर्म लॉ। यानी सीक्वेंस जो होता है नंबर्स का, जिसमें हर एक टर्म जो होगी वो अपने पीछे वाले टर्म से रिलेटेड होती है एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म लॉ के ज़रिए से, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं सीक्वेंसेस वो चीज़ है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है। जैसे बाय सीक्वेंस का मतलब हमें पता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट नंबर का जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा अकॉर्डिंग टू सम रूल, है ना। या वो ऑर्डर इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग में हो सकता है। और ऑल्सो वी डिफाइन ए सीक्वेंस एज अ फंक्शन whose domain is the set of natural numbers of some subsets of the type of, like अगर आप 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे हमें एक चैप्टर मिलेगा पहला, सेट जिसे कहते हैं। और इसको इस तरह से ब्रैकेट ब्रासेस में दिखाया जाता है सेट को। सेट कुछ नहीं है, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है ना, वेल डिफाइंड ग्रुप जो किसी भी शख्स के लिए, किसी भी आदमी के लिए वो सेम रहने वाला है। जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर अगर मैं बनाऊं तो 1 2 3 4 5, ये मेरे लिए भी या किसी भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर उससे कहा जाए कि भाई आपको सेट बनाना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, तो वो उसके लिए यानी किसी भी बंदे के लिए, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी टीचर के लिए या इस दुनिया में किसी भी बंदे के लिए ये सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। इसी वजह से इसको सेट कहते हैं। खैर हम जब 11th क्लास में चलेंगे, आप आओगे तो ऑफ कोर्स इसकी बात की जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो सीक्वेंस होता है वो ऐसा फंक्शन काम करता है जिसका डोमेन जो होता है वो नेचुरल नंबर हो सकता है या कोई और उसका सबसेट हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर इसको बताया गया है ना। ये जो ब्रैकेट के अंदर मैं बात बता रहा हूँ इसको आप ना भी अगर समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि फाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट सीक्वेंस किसे कहेंगे, ठीक है। तो फाइनाइट का मतलब ये है जिसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सकते हो, जो काउंटेबल होंगे। जैसे मैंने एक सीक्वेंस बनाई 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें 4 टर्म हैं, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस कहा जाएगा। और मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस बनाई 1 2 3 एंड डॉट 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 से दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, ये आगे कंटिन्यू रहेगा और इसको हम फाइनाइट नहीं कहेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं फिबोनाची सीक्वेंसेस। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का अगर आपको एग्ज़ाम देना हो तो हो सकता है उसके अंदर आ जाए,
तो ये कुछ नहीं है, सिंपल सा एक केस दिया गया है। इन सम केसेस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अरेंजमेंट जो होता है नंबर का, जैसे 1 1 2 3 5 8। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट तो दिखाई दे रहा है मगर इसमें कोई विजिबल पैटर्न आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो सीक्वेंस है ये जनरेट की गई है बाय द रिकरेंस रिलेशन, जिसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि A1 और A2, जैसे ये है हमारा A1 और ये हमारा A2 है, ठीक है ना। तो ये जो तीसरा टर्म आया है वो कैसे आया है, शुरू के दो टर्म को मिलाकर आया है। यानी हर बात में आने वाला जो टर्म होगा वो कुछ इस तरह से रिलेशन में आएगा। तो उसका ना एक फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे पैटर्न को पहचानते हुए बना दिया कि हमारे पास जो भी an की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, हर यानी अगर हम मुझे तीसरा निकालना है तो इसके पहले वाला जो दो टर्म होंगी उसको ऐड करके मेरे पास तीसरा नंबर आएगा। इसी तरीके से अगर पांचवा नंबर चाहिए तो कैसे आएगा, 3 और 4 जो इसके पहले आते हैं उनको ऐड करके तब हमें पांचवा नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है, A6 है। अब लेट अस चेक A6। जैसा कि मैंने कहा A6 जो है A5 और A4 के सम से आएगा। अब यहाँ देखिए ये A5 है, ये A4 है, अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये 8 मिल जाएगा। तो ये जो इस तरह की सीक्वेंस होती है, ठीक है, जो जनरेट होती है बाय रेकरेंस ऑफ रिलेशंस, तो उनको ना इस पर्टिकुलर रिलेशन से बताया जाता है, ठीक है। an इक्वल टू an-2 प्लस an-1। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो याद रखनी है कि 2 से छोटी नहीं होनी चाहिए, वो बड़ी ही रहेगी। तो इस तरह की जो सीक्वेंस बनेगी, जो जनरेट होगी, उसको फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। अब इसके ऊपर एक सवाल भी है हमारे पास, है ना, है कि A1 और A2 की वैल्यू जो है 1 है, ठीक है ना। और अगर आपको an की वैल्यू निकालनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा an-1 प्लस an-2, ठीक है, जहाँ पर n की वैल्यू ना 2 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हमें क्या करना है, n की अलग अलग वैल्यू लेनी है इनके अंदर से और हमें ये पता करना है, ठीक है ना। जैसे n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें क्या पता करना है, an+1 डिवाइड बाई an की वैल्यू क्या होगी। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्यों ना मैं 1 रख दूँ, ठीक है ना। तो ऊपर वाला हो जाएगा A2 और नीचे वाला हो जाएगा A1। अभी आप देखोगे यहाँ पे A1 A2 दोनों ही बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इस तरीके से इनका जवाब आने वाला है। यानी n की वैल्यू 1 लेके हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। अब n की वैल्यू 2 लेनी है तो पता करते हैं an+1 डिवाइड बाई an क्या होगा। तो अगर मैं n की जगह पे अब 2 रख दूँ +1 डिवाइड बाई A2, ये हो जाएगा, और ऊपर वाला हो जाएगा A3 डिवाइड बाई A2। मुझे क्या करना है, A3 पता करना है, तो वो इस फॉर्मूले से आएगा, तो पता कर लेते हैं A3-1 A3-2। तो ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A1। तो A1 A2 तो दोनों बराबर हैं, तो 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, A3 की वैल्यू आ गई 2 और A2 की वैल्यू 1 है, तो इसका जवाब हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब n की वैल्यू क्या ले लें, 3 ले लेते हैं और फाइंड करते हैं an+1 डिवाइड बाई an, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो n की जगह पे हम 3 रख देंगे और आगे बढ़ेंगे, तो A3+1 हो जाएगा A4 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 3। A3 की वैल्यू तो पता चल गई है, A4 निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए A4 निकाल लेते हैं। जब हम इसके अंदर पुट करेंगे फॉर्मूले में तो A4-1 A4-2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A2। A3 की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या आई थी, 2 आई थी, और A2 की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे लिख भी लेता हूँ मैं, A3 की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, A4 की वैल्यू 3 आ गई, सही है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, A4 की वैल्यू 3 आ गई और A3 की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2। तो ये हमारा n की वैल्यू 3 लेकर जवाब आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं n की वैल्यू
4 लेकर, ठीक है ना, और हमें पता करना है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। तो जहाँ पर n है वहाँ पे 4 रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा A5 डिवाइड बाई A4, ठीक है ना। तो A4 तो पता है हमें कितना है, देखो A4 आ गया था हमारे पास 3। A5 निकालना है, किस फॉर्मूले से निकालेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जैसे A4 निकाला था। तो A5 निकालना है, तो A5 माइनस वन, A5 माइनस टू, ये हो जाएगा A4 प्लस A3। तो A4 कितना है भाई, 3 आया था, और A3 की वैल्यू 2 आई थी, तो ये हो गया 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं अपनी आसानी के लिए, A5 की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5। अब हमें n की वैल्यू 5 लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 लेकर बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमें n की वैल्यू 5 लेनी है और पता करना है ए एन प्लस वन और ए एन की वैल्यू क्या आती है। तो अब आ गया n 5 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो अब हमें A5 की वैल्यू तो पता चल गई, कितनी आ गई थी, 5 आ गई थी। अब हमें करना ये है कि A6 निकालना है। तो चलिए फटाफट इसी फॉर्मूले में पुट करके AC निकालते हैं। तो A6 का फॉर्मूला बन जाएगा A6 माइनस वन प्लस A6 माइनस टू, तो ये हो जाएगा A5 प्लस A4। तो A5 कितना आया था भाई, और A4 हमारा आया था, देख लेते हैं कितना आया था। तो कहाँ गए, A4 की वैल्यू हमारी 3 थी, ठीक है ना। तो A4 की वैल्यू 3 ही थी, ये हो गया 8, और यहाँ पे हम A6 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो भाई हमारे पास n की वैल्यू लेने पे 1 आया था जवाब, n की वैल्यू 2 लेने पे 2 आया था, n की वैल्यू 3 लेने पे 3/2 आ गया, n की वैल्यू 4 लेने पे 5/3 आ गया, और n की वैल्यू 5 लेने पे हमारे पास जवाब आ गया 8/5, ठीक है ना। तो ओवरऑल एक सीरीज़ के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि n की वैल्यू 1 लेने पर हमारे पास जवाब आया था 1, n की वैल्यू 2 लेने पर जवाब आया था 2, n की वैल्यू 3 लेने पे जवाब आया था, कितना आया था, n की वैल्यू 3 लेने पे जवाब आया था 2, ठीक है, सॉरी, n की वैल्यू 3 लेने पे हमारे पास जवाब आया था, n की वैल्यू 3 ये 3/2, n की वैल्यू 4 लेने पे हमारा जवाब आया था ये कितना, 5/3, और n की वैल्यू 5 लेने पर हमारे पास जवाब आया ये 8/5। तो इस तरह से इस सवाल को किया गया, ठीक है। ये एक एडवांस सवाल है जो 11th में देखने को आपको मिलेगा, मगर ये आसान चीज़ थी इसलिए मैंने इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं सीरीज़ की, ठीक है। मान लीजिए A1 A2 A3 कोई गिवन सीक्वेंस है, तो इससे जो एक्सप्रेशन बनेगा, अगर इस कॉमे की जगह पे हमने एक प्लस लगा दिया, तो यही सीक्वेंस अगर प्लस के साथ है तो इसको हम सीरीज़ कहते हैं, विच इज़ एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस। तो जैसा कि हमने देखा सीक्वेंस जो है फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों होता है, तो इसी तरीके से सीरीज़ भी हमारी फाइनाइट कब होगी, जब उसमें हम सारे टर्म्स को काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते तो वो इनफाइनाइट सीरीज़ कहलाएगी, ठीक है ना। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि सीरीज़ जो होती है वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है सीरीज़ को डिनोट करने का, ठीक है ना। ये जो हमारे पास इस तरह से ये दिखाया गया है, इसको हम सिग्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, सिग्मा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका मतलब ये हो गया कि k की वैल्यू 1 से लेकर n तक हम एक सीरीज़ को दिखाएंगे जिसको कुछ इस तरह से डिनोट किया गया है, ठीक है ना। रिमार्क यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि जब सीरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो हम क्या इंडिकेट करते हैं, सम को इंडिकेट कर देते हैं, यानी वो खुद से ऐड नहीं होता बल्कि उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में कितने टर्म हैं उनका सम हम निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 + 3 + 5 + 7
ये एक फाइनाइट सीरीज है, इसमें 4 टर्म हमारे मौजूद हैं। जब हम सम ऑफ सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर जिससे हमारा जवाब क्या आ रहा है, टर्म को ऐड करके जवाब आ रहा है, ठीक है ना। तो इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, सम ऑफ सीरीज़ हम कहेंगे 16 है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई सीक्वेंसेस और सीरीज़ में फ़र्क क्या है, ठीक है ना। तो मैंने इस चीज़ को लिखा है कि सीक्वेंस जो होता है एक ग्रुप ऑफ नंबर होता है जो स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है ना। जबकि जो सीरीज़ है वो सम ऑफ नंबर को सीक्वेंस के अंदर बताती है, ठीक है ना। और सीक्वेंसेस के अंदर क्या है ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उनका ऑर्डर कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। कहीं भी इस तरीके से नहीं चलेगा सीरीज़, एकदम से छोटा नंबर आ गया फिर एकदम से यह, तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो सीक्वेंस के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कि ऑर्डर ऑफ नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जबकि सीरीज़ के अंदर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती, ऑर्डर कैसा भी हो। अगर आप इसको ऐड कर लोगे तो जवाब वही आएगा जो अरेंज करके आएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम तौर पर 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ऑर्डर मेंटेन किया गया है छोटे से बड़े की तरफ। अगर यहीं पे डॉट डॉट ना लगा के सिर्फ यहीं पे ख़त्म कर दूँ कहानी, ठीक है ना, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, तो ये एक फाइनाइट सीरीज़ है जिसमें आप काउंट कर सकते हो 4 टर्म है। जबकि इसकी एग्जाम्पल हम देखें तो जहाँ जहाँ सीक्वेंस के अंदर कॉमा था वहाँ मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और डॉट 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 का मतलब है ये इनफाइनाइट सीरीज़ को दिखा रहा है, ठीक है ना। यहीं पे अगर मैं यहीं पे इसको ख़त्म कर दूँ बिना डॉट डॉट के, तो यहाँ पे हमारे 4 टर्म का सम दिखाया गया है जो कि फाइनाइट सीरीज़ बना रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो आपको याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। हमसे कहा गया है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। जैसे हमारे पास ये बताया गया है कि ए एन की वैल्यू जो है 2n+5 करके है और आपको फर्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं। फर्स्ट 3 टर्म का मतलब क्या है, A1 बताना है, A2 बताना है एंड A3 बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ हम 1 2 3 रख लेंगे, ठीक है ना। जैसे A1 की बात करूँ तो n की जगह पे 1 रख दो और आगे बढ़ जाओ। तो ये हो जाएगा 2 1 2 + 5, तो 2 1 2 + 5 ये हो जाएगा 7। यानी A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे हम लिखते भी चलेंगे। तो A1 की वैल्यू हमने 7 निकाल ली। अब हम निकालते हैं A2 की वैल्यू। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2 + 5, तो 2 2 ज़ा 4 और +5 ये हो जाएगा 9। तो A2 की वैल्यू निकालनी है हमने 9, ठीक है। A3 निकाल लेते हैं। तो 2 × 3 + 5, 2 3 ज़ा होता है 6 + 5, तो ये हो जाएगा 11। तो A3 की वैल्यू क्या आ गई, 11। तो ये हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, सही है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक दूसरा पार्ट है इसका, तो इसमें भी हमें फर्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं। तो चलो फटाफट बता लेते हैं। A1 देखो n की वैल्यू क्या लेनी है, 1, तो 1 - 3 / 4, तो ये आएगा -2 / 4 और इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/2 और ये माइनस में रहेगा। तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई -1/2। अब A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो n की वैल्यू क्या करना है, अब 2 रख देना है, -3 / 4, तो ये हो जाएगा -1/4। तो A2 की वैल्यू हमने निकाल ली -1/4। आगे बढ़ते हैं, A3 की वैल्यू अब देखोगे, अगर मैं n की जगह पे 3 रख दूँ तो 3 - 3 / 4, ये तो 0/4, तो ये हो जाएगा 0। तो A3 की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हमने इस एग्जाम्पल से निकाल लिए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास ये पूछा गया हमसे, व्हाट इज़ द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जिसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। an = n-1, 2 - n, 3 + n। तो इसका जो 20th टर्म होगा वो क्या होगा, अगर उसको हमने कुछ इस तरीके से फॉर्मूले से सीक्वेंस से डिफाइन किया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, 20th टर्म का मतलब है n की वैल्यू आपको 20 रख देनी है, सिंपल। तो देखो जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ क्या रखा गया, 20 रख दिया गया, ठीक है। तो 20 - 1 ये हो गया 19, 2 - 20
ये हो गया 18 माइनस का, क्योंकि 20 माइनस का है, एंड 3 प्लस 20 हो गया 23। जब इसका मल्टीप्लिकेशन किया गया तो क्या नंबर आया हमारे पास माइनस में 7866, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट द सीक्वेंस ए एन, ये असल में ए एन है, जिसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू, ठीक है ना। तो अब इसके हिसाब से ए वन तो दिया हुआ है, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स बताना है और इसकी करस्पॉन्डिंग सीरीज बनानी है, ठीक है ना। तो देखिए ए वन तो हमारे पास गिवन है, अगर मैं इसके हिसाब से ए टू निकालना चाहूँ तो हमारे पास फॉर्मूला इन्होंने दिया है ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू। अगर मुझे ए टू चाहिए तो क्या करना है मुझे, देखो यहाँ पे बताया है कि एन जो है टू भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, तो हम टू यहाँ पे ले सकते हैं प्लस टू, ठीक है ना। तो टू माइनस वन वन हो जाएगा प्लस टू। ए वन की वैल्यू तो गिवन है, क्या है, ए वन की वैल्यू वन है प्लस टू, तो ए टू की वैल्यू इस हिसाब से क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ए टू की वैल्यू क्या आ गई, देखिए थ्री आ गई। ऐसे ही इसके अंदर फॉर्मूला रखेंगे दोबारा से, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे थ्री रख देंगे तो हमारे पास फाइव आ जाएगी ए थ्री की वैल्यू। इसी तरीके से ए फोर की वैल्यू सेवन आ जाएगी और ए फाइव की वैल्यू नाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 5 टर्म्स जो हैं सीक्वेंस के, सीक्वेंस को अभी हमने देखा था कॉमा लगा के दिखाते हैं, तो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म्स दिखा दिए। अब इसी को सीरीज़ में बनाना है तो क्या करना है, सिंपली कॉमा की जगह पर प्लस लगा देना है, तो ये हमारी सीरीज़ बन गई, ये हमारे सीक्वेंस बन गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस इतनी सी बात थी हमारी, और ये मैं क्वेश्चन कुछ छोड़ रहा हूँ, चलिए छोड़ता नहीं हूँ, इसको भी हम कर ही लेते हैं। इससे क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को पॉज करिए, फिर आगे बढ़िए आप अपने हिसाब से करके, ठीक है ना, और फिर मैच करके देखिए कि मेरे साथ ये सेम होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलो, आपने आई होप कोशिश ज़रूर की होगी। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स बताने हैं, तो चलिए फटाफट बताते हैं। फर्स्ट 5 टर्म का मतलब है एन की वैल्यू वन लेनी है, और इसको कुछ इस तरीके से फॉर्मूला दिया गया है। तो ए वन की वैल्यू मतलब एन जहाँ जहाँ है वहाँ पे वन रख देना है, कुछ नहीं करना है। तो वन मल्टीपल में ये हो जाएगा अंदर थ्री, तो थ्री वन ज़ा थ्री। तो देखिए ए वन की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई। ए टू की वैल्यू इसी के हिसाब से निकालेंगे, तो एन की वैल्यू टू है, फिर एन प्लस टू मतलब टू प्लस टू, तो ये हो जाएगा टू इंटू फोर। हमारे पास ए टू की वैल्यू एट आ गई। ए थ्री की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो थ्री, थ्री प्लस टू, तो थ्री इंटू थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा, फाइव। तो ए थ्री की वैल्यू आ गई 15। अब ए फोर निकाल लेते हैं, तो जहाँ जहाँ है वहाँ पे फोर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा फोर प्लस टू सिक्स, और सिक्स फोर ज़ा 24। ए फाइव की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फाइव, फाइव प्लस टू, तो ये हो जाएगा फाइव इंटू सेवन, तो 35। देयरफॉर हम कह सकते हैं फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आ गए सीक्वेंस के, ए वन हमारा थ्री आया, ए टू एट आ गया, ए थ्री की वैल्यू 15, ए फोर की वैल्यू 24, और ए फाइव की वैल्यू 35। तो ये हमारा जवाब हो गया, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो चलिए फटाफट हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एन है, तो ए वन के लिए हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू वन रख देंगे। तो ए वन इक्वल टू, ये फॉर्मूला दिया गया है, तो वन इंटू एन स्क्वायर प्लस फाइव डिवाइड बाई फोर। तो वन इंटू वन का स्क्वायर वन होता है, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो वन जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो वन जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लाई करने पे वही आता है। तो वन प्लस सिक्स हो जाएगा, वन प्लस फाइव सिक्स डिवाइड बाई, इसको रिड्यूस करेंगे तो थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। ए टू निकाल लेते हैं, तो टू इंटू टू स्क्वायर प्लस फाइव डिवाइड बाई फोर,
तो ये क्या इंटू में है, तो 2 का मतलब है 4/5, 2 × 4 + 5 9 हो जाएगा, और इसको इससे रिड्यूस भी कर सकते हैं, तो 9/2 हो गया। अब A3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3 और 3² + 5 डिवाइड बाई 4, तो 3 × 3² का मतलब है 9 + 5/4, तो 9 + 5 का मतलब है 14, इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं 7/2, तो 3 × 7/2 ये होगा 21/2। अब A4 निकाल लेते हैं इसी सीक्वेंस से, तो जहाँ जहाँ है हमारा n वहाँ पे 4 रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये दोनों सेम है तो कट आएगा, और ऊपर क्या बचा है 4² 16 + 5, तो ये आएगा 21। अब A5 निकाल लेते हैं, तो 5 × 5² + 5/5, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे तो 4 है फॉर्मूले के अंदर, तो फॉर्मूले के अंदर 4 है, तो इसे काटते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 5² 25 + 5/4, एंड 5 ये हो जाएगा 30/4, तो ये 15/2, तो ये जाएगा 15 × 15/2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75/2। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 5 टर्म्स क्या हो गई, A1 हमारा आया 3/2, A2 की वैल्यू 9/2, और ये A3 हो गया, A4 की वैल्यू 21 आ गई थी, और A5 की वैल्यू 75/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा था मैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी अब तक सवाल हो वो ज़रूर पूछिए मुझसे, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं एडवांस क्वेश्चन के साथ साथ आपके बोर्ड की भी तैयारी करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।